ला 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 ला। वाओ! एक बार जोरदार तालियां जूही मैम, मधु मैम और आयशा मैम के लिए। वाओ! मधु जी, जूही जी, आयशा जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्यारी लग रही हैं आप तीनों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने एक चीज नोटिस की है। अच्छा, 3 हीरोइन मेरी किस्मत में लिखी हैं। अच्छा। हाँ, मम्मी तुम कहती थी ना तुम किस दिन बड़ा काम करोगे, आज मैंने वो काम कर दिया जो 90s के बड़े बड़े प्रोड्यूसर नहीं कर पाए। अजय देवगन, अक्षय कुमार, कोई भी हीरो आज तक कभी इन 3 हीरोइन के साथ किसी ने एक फिल्म की है। मैंने एक एपिसोड किया आज। ये तो सच है, सच। इतनी बल्क में ब्यूटी है, मुझे तो डर लग रहा है कोई हम पे ब्यूटी टैक्स ना ठोक दे आज। उफ, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। 90s से लेके आज तक हमारे दिलों में राज कर रही हसीन, दिलकश, बेहद खूबसूरत, हम सबकी फेवरेट जूही चावला जी, आयशा जुल्का जी और मधु जी के लिए आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे सब दर्शकों को पता है जूही जी पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं। हाँ जी। आप दोनों के हस्बैंड को हम पे कोई डाउट था? वो वेट कर रहे थे कि कब मेरी शादी हो, कब मेरे बच्चे हो, तब बीवियों को भेजूं। आप कभी हमारे शो पे क्यों नहीं आई पहले? आपने कभी बुलाया क्यों नहीं? अरे हमें पता ही नहीं था आप बुलाने पे आ जाती है। हाँ, आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। आप पर आज दोबारा बुलाओ, हम दोबारा आ जाएंगे। हमने इतने सालों इंडस्ट्री में काम किया, हमने कभी एक साथ में शूटिंग नहीं की। तो वी हैव टू थैंक यू कि हम तीनों एक साथ शूट कर पा रहे हैं। हाउ स्वीट। जी मैम, मुझे एक नई बात पता चली कि आप और मधु जी आपस में रिश्तेदार हो। आपके हस्बैंड दोनों कजन्स हैं, भाई हैं। और तो ये फिर मुझे मधु बहन कहते हैं। हम लोग अभी एक दूसरे को बहन बहन बोलने लग गए। अच्छा, ये मेरी देवरानी है। अच्छा, देवरानी जेठानी। जी, जी, पति जी। के हिसाब से कि आपके पति बड़े हैं। हाँ। इनके पति से, हाँ। है ना, तो उस हिसाब से। नहीं तो हीरोइन तो एक दूसरे से छोटी होती है हमेशा। आप कभी फैमिली फंक्शन में गई हो और जूही चावला जी के गाने चल रहे हो और आप जाके डीजे को 100 रुपया देके बोला हो कि मेरा भी चला एक, कभी ऐसे करती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैं तो हर गाने पे डांस करती हूँ। वाह, मैंने जब फिल्म देखी रोजा, उसमें अरविंद स्वामी आपके हस्बैंड थे। कल थलाई भी देखी, उसमें भी आपके हस्बैंड वही थे। इतना ओरिजिनल बीवी साथ नहीं देती जितना इन्होंने दिया। पर मतलब कपिल जी, आप गाना भी गा लेते हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं, क्या बात है, आप स्टार क्यों नहीं बन जाते? पता नहीं आपकी फिल्मों में मैंने इतने शरारत करके आपको देखा ना, आप कॉम्प्लीमेंट भी देती, मेरे को लगता है अभी कुछ बोलेंगी और ही। बोल रहा था, बोल मैंने भाग के देखी स्कूल से। अच्छा। हाँ, मम्मी को आज मैं बताना चाहता हूँ, आपके चाय की पत्ती वाले डिब्बे से 15 रुपए गायब थे ना, बस वो बोल रहा था, बोल में गए हैं। आयशा, हमारे शो पे अक्सर क्या होता है कि जैसे किसी की मिठाई की दुकान हो, मेहमान भी आते रहते हैं तो वो मिठाइयाँ ले आता है। अगर किसी की ज्वेलरी शॉप है तो वो कभी सोने के, चांदी के सिक्के गिफ्ट कर जाते हैं। तो सुना है आपका कंस्ट्रक्शन का काम है। एक आध अपार्टमेंट। अर्चना जी मुझे कह रही थी कि पूछना एक बार आयशा से, अगर मेरे छत के ऊपर एक कमरा बनवा दे, मुझे भाड़े पे देना है। छत के ऊपर? हेलो, आपको नहीं पता? नहीं, आपने बताया नहीं क्या? इनका पूरा घर हमने बनवा के दिया है और अभी तक पैसे भी नहीं मिले हमको। पर आपने जब ये बात बताई, हमारे और हमारी टीम को किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं दिए होंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसने तुम्हें कितने पैसे दिए ये बोलने के लिए? नहीं, कहाँ? मैं आपको कंप्लेंट नहीं करना चाहता हूँ, ये ऐसी ऐसी स्कीमें देती मेरे को। ये कंस्ट्रक्शन वाली बात भी इन्होंने मेरे को बोली, बोलती पूछ के देख लेना, अगर मान गई ठीक है, बोलना मजाक कर रहे थे। नहीं तो मेरे को बोल रही थी कि तू सिर्फ चैनल से क्यों पैसे कमा रहा है, सेलिब्रिटीज आते हैं उनकी गाड़ियों की पार्किंग का ठेका हम लेते हैं। फिर मेरे को बोल रही शो में इंटरवल लिया कर, समोसे भी हम बेचेंगे। समोसे? हाँ, मैंने कहा अब हम समोसे बनाएंगे। कहती बनाएगा कौन, 5 का लाएंगे 50 का बेचेंगे। ये ऐसी स्कीम देती मेरे को। वाह यार, तेरा दिमाग चलता है। सीरियसली, कई लोगों से तो एसी में बैठने का पैसा ले लेती हैं। एसी में बैठोगे, गर्मी लग रही है, आओ अंदर, 30 रुपए, आओ। नहीं, मगर मैं अर्चना जी की साइड पे हूँ। हाँ बिल्कुल सच्ची, मेरे को लगता है अर्चना जी, यू शुड गेट डबल योर पेमेंट। जब से आप शो पे आई है ना, हाँ। ये इतने जोक्स आप पर करते हैं, इनके डबल जोक्स भी तो हो गए, है कि नहीं? अगर अर्चना जी नहीं होती, हाँ। आज कांग्रेस इतनी मुश्किल में ना होती।
जी मैम, जैसे पंजाब में हमारे वहाँ कोई बैंड होता है ना, तो 3-4 बजाने वाले अच्छे होते हैं, 1-2 रिश्तेदारों को डाल देते हैं मंजीरे पकड़ा के। तो मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आपकी आईपीएल टीम है, तो आपके रिश्तेदारों ने कभी कहा कि हमें भी जर्सी पहना के 16वां प्लेयर बना दो? वो तो नहीं कहा, मगर रिक्वेस्ट तो आती है कि भाई मैच हो रहा है तो पासेस जरूर भेज पास दीजिए। तो जरूर मांगते होंगे, हाँ, हाँ, ये तो पास है। भेजते हैं, मगर बात ये होती है कि चलो मुंबई में मैच हो रहा है, हाँ। हाँ, पासेस मुझसे लेंगे और जर्सी कौन सी पहनेंगे? मुंबई की। तो शादियों में भी अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ध्यान रखते हैं कभी कि कोई गलत बंदा तो नहीं घुसाया पार्टी में आके खाना ना खा जाए। ऐसे आप ध्यान रखती हैं कि विकेट इस प्लेयर ने एक भी नहीं ली, कोल्ड ड्रिंक 4 पी गया? ये तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्लेयर तो है करोड़ों का और रन उसने 20 बनाए, ये तो बहुत महंगा पड़ गया। ये होता है। मधु मैम, जब आपकी पहली फिल्म आई थी, जो हमने पहली बार आपको फूल और कांटे में देखा, उसमें अजय देवगन एंट्री लेते हैं ना 2 बाइक पे खड़े होके, हाँ। तो ये तो होगी फिल्म की बात। तो आप जैसी खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कभी आपके हस्बैंड ने कोई ऐसा स्टंट किया है कि 2 मोटरसाइकिल पे चढ़ के घर आ गए हो? नहीं, लेकिन मैं सुनाती हूँ स्टोरी। जी। उन्होंने एक्चुअली मुझे दिल जले में देखा था पहली बार, अच्छा। तो उन्होंने सोचा आई लाइक दिस गर्ल, ओके, एंड फिर हमारे एक कॉमन फ्रेंड है एंडी बलराज, अच्छा जो जी। उनके दोस्त हैं, और उन दिनों वो मेरी एक फिल्म में काम कर रहे थे। रात को ये आनंद के साथ मिले एंडी, अच्छा। तो बताया होगा कि मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ, मधु है एंड ऑल दैट। ही सेड अच्छा वो दैट मधु दिल जले, सो ही सेड या आई लाइक हर। सो नॉर्मली व्हाट पीपल डू, इंट्रोड्यूस करा दो, मिलते हैं, बट व्हाट माय हस्बैंड सेड टू हिम इज गेट हर फॉर एन एड फॉर माय कंपनी, अच्छा। जो कैलेंडर एड। तो नेक्स्ट डे एंडी आए सेट पे और उन्होंने कहा कि यू नो मेरा एक दोस्त है एंड ही वांट्स टू हायर यू टू डू दिस एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने कहा यार दिस इज जॉब, टॉक टू माय फादर, टॉक टू माय मैनेजर। और हमें जाना था बाली शूटिंग करने। अच्छा। फिर हम बाली चले गए, शूटिंग पूरी शूटिंग हुई, सारे मतलब जो लोकेशंस हैं बाली में वो सब हुआ। लास्ट डे बिफोर रिटर्निंग बैक आफ्टर फुल शूटिंग ही सेड विल यू मैरी मी। ऐड के पैसे ना देने पड़े? नहीं पर प्लीज अच्छा, आप sorry, बिलीव sorry. करो, आप बिलीव करो, शूटिंग करने के बाद पहली बार उन्होंने मुझसे ये सवाल किया विल यू मैरी मी। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, ऑन द सी व्हाटएवर आई सेड ओके। मैंने ये नहीं सोचा मैं क्या करूँगी, वापस जाऊँगी, शूटिंग करना है, पापा से पूछना है, बताना है, जो भी है। मैंने उसी वक्त हाँ कर दी इम्पल्सिवली। अच्छा। फिर हम मुंबई आ गए, फिर मैंने सोचा ये मैंने क्या कर दिया, तो फिर मैंने कहा नो 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 दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर आगे पीछे करते गए, अच्छा। फिर हाँ ना, फाइनली दे सेड ओके लेट्स गेट एंगेज्ड। और जब भी हमारी लड़ाई होती थी, मैं ये कहती थी यू नो यू डोंट इवन लव मी, यू लुक एट मी लाइक अ कार इन अ शोकेस, आई सॉ यू इन दिल जले एंड आई सेड आई लाइक हर, आई एम गोना मैरी हर, आई एम नॉट दैट पर्सन। इसीलिए बोलते हैं ना कि ये रिश्ते जो होते हैं ऊपर वाला बनाता है, जोड़ियां ऊपर बनती हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू मधु कि तुम एंडी को थैंक यू बोल रही हो या एंडी के पीछे डंडा लेकर घूम रही हो? एंडी को थैंक यू। सारे आपकी जैसे नहीं होते पति से हाथापाई करने वाले लोग, प्यार भी करते हैं। ये तो फेरे भी ले रही थी ना अपने पति के साथ, इतनी दबंग है ना ये लेडी, फेरे ले रही है और परमीत आगे तेज चलो। उनके आज तक पीठ पे अंगूठी के निशान है परमीत जी के। हाँ। आशा, आपका जो सॉन्ग है पहला नशा, मतलब वो इतना प्यारा सॉन्ग है, वो आज भी कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं हम लोग, कभी कभी अपने शो में गा लेते हैं। वो इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है, उसमें सारे जो शॉट्स लिए गए ना स्लो मोशन में लिए गए, जैसे हीरोइन आती है ना दुपट्टा उड़ रहा है ये सब। तो आपकी जिंदगी में जब आपके हस्बैंड आए, वो भी स्लो मोशन में आए थे कि पिकअबू ऐसा कुछ हुआ? ये हस्बैंड्स के लिए शो है, आप नहीं। सिर्फ हस्बैंड्स आप सिर्फ हस्बैंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि मेरे शो में जो भी आता मेरे को यही बोलता है शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मैं आप जेलस क्यों हो इस हाँ, तो बात से? बदला Jealous मैं क्यों इसलिए मेरे हूँ को कि पूछ रहे हैं, मैं भी पूछूंगा हस्बैंड्स के बारे में। मैं इसी सीरियसली पूछ हमारे रहा हूँ। तीनों के हस्बैंड्स गुजराती हैं बाय द वे। अरे वाह, वाह, गुजराती लोग ही तरक्की कर रहे हैं, मैंने देखा है। तो आपको पता है मेरे हस्बैंड आए तो बड़ी फास्ट ट्रेन में थे, अच्छा। लेकिन फिर अब इतने साल हो गए हैं तो ट्रेन स्लो हो ही जाती है, तो स्लो मोशन चल ही रहा है अभी। स्लो मोशन ही है अब। जूही जी का एक गाना था ना,
मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर बिना मिला सजना। तो जय मेहता साहब कौन से स्टेशन पे खड़े मिले फिर आपको? लास्ट पति वाला सवाल, इसके बाद नहीं पूछूंगा। ये दशहरा स्पेशल नहीं है, फैमिली स्पेशल है ये। नॉट इवन फैमिली, इट्स हस्बैंड स्पेशल। देखो आप तीनों मेरी इतनी फेवरेट हैं, तो फिर हस्बैंड्स को हटाओ ना बीच में से। आयशा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? यहाँ नहीं है ना। हमारे घर कितने जाके विचार देखेंगे। मिलते हैं जुल्का साहब। हाँ जी बिल्कुल मिलते हैं, अब घर जाके देखेंगे क्या होता है, अभी तो बोल दिया बस। हाँ नहीं मतलब हाँ ठीक है, पर मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि 90s में आपकी जो सारी फिल्में थी वो इतनी यादगार हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो नहीं होता जो पहले होता था। उस समय क्या है, जिनकी शादियां होती थी ना 90s में, तो यही फिल्मों के गाने चलते थे। कोई लड़का लड़की देखने जाता था ना, तो हर लड़की में जूही चावला, मधु और आयशा जुल्का ढूंढता था। खुद का मुंह चाहे चाचा चौधरी जैसा हो। सीरियसली शादी के वीडियो कैसेट में भी इन्हीं के गाने चलते थे, है ना? दुल्हन का घूंघट उठा, घूंघट की आड़ में दिलबर का, अंदर दुल्हन चाहे पान खा दांत लाल किया, वो नहीं मैटर करता था, पर गाने इनके चलते थे, है ना? दुल्हन चल के जा रही है तो गाना चलता था, ये जो तेरी पायलों की, मजा आ जाता था। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, धीरे धीरे प्यार को बड़ा, प्यार तो पता नहीं पता पेट बढ़ जाते थे, इतना खिलाते थे वो। एक तो मैंने गाना देखा, आप यकीन नहीं करेंगी, एक गाना पीछे लगा हुआ था, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। दुल्हन थी 65 साल की, उसने गाना रुकवा दिया, कहती हद से तो मैं निकल चुकी हूँ बेटा, ये तो मेरी 5वीं शादी है, कोई और गाना लगा। लेकिन मैं सीरियसली कहना चाहूंगा, क़यामत से क़यामत तक, जो जीता वही सिकंदर, फूल और कांटे के बाद आप तीनों एक्चुअली नेशनल क्रश बन गई थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी मैम, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। क़यामत से क़यामत तक के बाद जब रिलीज हुई, नेक्स्ट डे आपको पता तो चली गया होगा कि ब्लास्ट हो गया है, मतलब इतना बड़ी हिट हो गई वो, क्या फील हुआ आपको? मैं सच बताऊं, काफी देर तक तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। क्यों? I mean, मुझे वो दिन याद है कि जब फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो उस समय कोई जानता तो नहीं था हम सबको, तो प्रोडक्शन के यहाँ से हम लोगों ने पोस्टर लिए हुए थे। उस समय याद है कि टैक्सीज में पीछे पोस्टर लगे होते थे कभी कभी फिल्म के, तो हम अपने फिल्म के पोस्टर लेकर, मेरी बिल्डिंग के नीचे पूरी लाइन लगती थी टैक्सीज की, तो मैं वहाँ पर गई और टैक्सी ड्राइवर को पूछती थी कि मैं आपके गाड़ी के पीछे वो स्क्रीन पे ये पोस्टर लगा दूँ, तो वो देखते थे ये कौन है, तो बोलती थी वो हीरो है आमिर खान। ये कौन है, बोलती थी मैं हूँ। खुद ही पोस्टर लगा रही हैं आप? ये हाँ, हटो, नहीं नहीं नहीं, और भगा देते थे। कोई कोई तो स्वीटली अच्छा ठीक है लगा दो। तो मतलब ऐसे दिन देखे थे। फिर उस समय जब फिल्म आती थी, तो ये आजकल का जमाना तो नहीं था ना कि आज की कलेक्शन आज ही पता चल जाए। जी। और हम लोग इतने नए थे, मुझे ये भी याद है कि हम अपनी गाड़ी में जाके ना थिएटर के बाहर पार्क करके देखते थे कि कोई अंदर, आई लाइक द ऐसा बोली, हाँ कि कोई जा भी रहा है थिएटर के अंदर के नहीं। और बहुत धीरे धीरे पता चला कि हाँ एक्चुअली फिल्म चल रही है, वो चलती जा रही है, वाह, लोगों को पसंद आ रही है, और फिर वो हिट हो गई। ये सच्ची बहुत समय के बाद मेरे को समझ आया।